एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। कुरैशी बिरादरियों की हड़ताल, गोशबंदी का यह मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि बड़े बयान आने लगे हैं और तीखे बयान आने लगे हैं। ये जो सवाल सीएम फडणवीस से कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब मेरे पास है, लेकिन आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। देखिए वीडियो। अगर समझो शेरों को पहले शिकार करके बहादुर लोग मारते थे कि नहीं मारते थे? शिकार करने पे पाबंदी है कि नहीं? पाबंदी आने के बाद शेरों की तादाद बची कि खत्म हुई? बची कि नहीं बची? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हरणों पे पाबंदी है मारने की, तो हरणों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। फिर बैलों पे पाबंदी आके 10 साल हो गए, बैलों की संख्या क्यों नहीं बढ़ी? गोवंश पे पाबंदी आई, 10 साल से सरकार बोल रही हमने काटना बंद कर दिए। अब 10 साल से बैला काटना बंद है, तो बैलों की तादाद तेलंगाना की तुलना में, तेलंगाना में गोवंश बंदी है क्या? है क्या? तेलंगाना में बैला कटते कि नहीं कटते? कटते कि नहीं कटते? सैकड़ों कटते, हजारों कटते। 10 साल में लाखों कटे कि नहीं कटे? अब ये 10 साल में तेलंगाना में लाखों बैला कटने के बाद भी तेलंगाना में बैलों की संख्या बढ़ गई, और महाराष्ट्र में 10 साल से बैला कटने पे पाबंदी आने के बाद भी बैलों की संख्या कम हो गई। ये कैसा हुआ? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, कैलकुलेटर ले बापू और गणित मार। महाराष्ट्र में बैला कट रहे नहीं, बट रहे नहीं, गए कहां पे? गए कहां? कौन खा गया? किसके नाम पे खा गया? देवेंद्र फडणवीस को सवाल पूछो। तो सवाल यह है कि 10 साल से गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा है, तो उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ी? तो इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह यह है कि जब गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा था, उसी वक्त सारे किसानों ने अपने सारे जानवर किसी दूसरे राज्य में बेच दिए। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब इसका व्यापारी महाराष्ट्र में नहीं है, तो उसका पालन पोषण वो क्यों करेंगी? शायद इसीलिए उनकी संख्या महाराष्ट्र में कम है। अगर आप मेरे जवाब से सहमत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर अब गुटखे पे बैन लगाए, बाद में गुटखे का धंधा करने वाले बर्बाद हुए की चांदी हुई उनकी। बैन लगे बाद गुटखे वालों की चांदी हो गई। रेती का धंधा करने वालों को रेती पे बैन लगा, तो रेती पे बैन लगे बाद रेती का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि उनकी चांदी हुई? उनकी चांदी हुई। बैन लगे बाद चांदी हो गई। और गोश्त का धंधा करने वाले को बैन करने के बाद में गोश्त का धंधा करने वाले बर्बाद हुए कि नहीं हुए? फिर चांदी किसकी हुई? बेचने वाले किसानों की चांदी हुई क्या? काटने वाले कसाबों की चांदी हुई क्या? खाने वाले मुसलमानों की चांदी हुई क्या? फिर चांदी किसकी हुई? गौ रक्षकों की चांदी हुई, नफरती चिंटुओं की चांदी हुई, बजरंग दल वालों की चांदी हुई, विश्व हिंदू परिषद वालों की चांदी हुई, और इनसे हाथ मिलाए वाले थोड़े से पुलिस वालों की चांदी हुई। और ये जितों की चांदी हुई, ये किसको सत्ता में बिठाते रहते? ये कौन से पार्टी की चांदी करते रहते? ये कोई सेक्युलर पार्टी की चांदी करते क्या? ये किसकी चांदी करते? बीजेपी की चांदी करते। इसका मतलब ये बैन बीजेपी की चांदी करने के लिए लगाए वाला है।